तो आज हम लोग शल्य विज्ञान के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है मतलब वेनस डिसऑर्डर। बेसिकली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे वेरिकोज वेन के बारे में। तो बेसिकली हम वेरिकोज वेन क्या होती हैं, क्यों होती हैं, ये जानने से पहले हम लोग पहले वेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो वेन्स होती हैं बेसिकली मतलब जो वेरिकोज वेन होती हैं वो लोअर लिम्ब में बेसिकली होती हैं, ठीक है। मतलब लोअर लिम्स की जो वेन्स होती हैं उसमें होता है। तो लोअर लिम्ब में क्या वेन होता है, क्या वेनस सिस्टम होता है, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले उसमें 3 तरह की वेन होती हैं, ठीक है। सुपरफिशियल वेन मतलब कि जो आपके क्या होती है, सुपरफिशियली लाई करती है। सुपरफिशियल फेसिया मतलब पहले आपका स्किन है, स्किन के नीचे फिर सुपरफिशियल फेसिया है, डीप फेसिया है ना, तो वहाँ पे लाइस कर रही हैं, ठीक है। ये थिक वॉल्ड होती है ना, क्योंकि ये बाहर की तरफ है तो इनका वॉल क्या होना चाहिए, थिक होना चाहिए। और ये क्या करती है, तो ये सुपरफिशियल है यानी ये बाहर है तो ये अंदर की तरफ जाएंगी, है ना। तो ये क्या करती है कि जो बाहर के हिस्से का आपका जो ब्लड है ना, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको अंदर डीप वेन्स में ट्रांसफर कर रही हैं, ठीक है। कैसे, तो परफोरेटर वेन्स के थ्रू। मतलब सुपरफिशियल और डीप वेन के बीच में जो एक कनेक्शन होता है वो होता है परफोरेटर का। तो बेसिकली उसमें क्या होती है कि ग्रेट सेफनेस वेन होती है, शॉर्ट सेफनेस वेन होती है और इनकी ट्राइब्यूटरीज होती हैं, है ना। अब डीप वेन क्या होती है, तो ये डीप लाई करती हैं, है ना। और ये जो आपकी जो लेग की मसल्स होती हैं उनके थ्रू ये सपोर्ट मतलब सपोर्टेड होती हैं, ठीक है। और इसके जो वॉल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जो डीप वेन्स होती हैं उसमें वॉल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये मोर इफिशिएंट होती हैं इन कंपैरिजन टू सुपरफिशियल वेन्स के, है ना। क्यों, क्योंकि जो सुपरफिशियल वेन है वो नॉर्मली सुपरफिशियल फेसिया पे लाइक कर रही है, वहाँ पे फैट का उसको सपोर्ट है, जबकि जो डीप वाला है वो आपके मसल्स का उनको सपोर्ट है। तो जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है वो ऊपर की तरफ जाता है ना। तो वो सपोर्ट एक उनको होता है। तो इसमें पेरोनियल है, पॉप्लिटियल है, मीडियल लेटरल प्लांटर है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर परफोरेटिंग, तो वो हमने बता दिया था आपको कि जब सुपरफिशियल वेन अपना ब्लड डीप में ले जा रही है, फिर डीप वाली जो आपकी लोअर लिम्स की डीप वेन्स है वो जा करके इन्फीरियर वेना केवा को पहुंचा रही है, फिर इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू आपका चला जाएगा हार्ट में, है ना। तो इस हिसाब से आपका हार्ट फिर पंप करता है लंग्स को, और लंग्स से फिर दोबारा वो ऑक्सीजनेटेड होके फिर आता है आर्टरीज के थ्रू आपके पूरे मतलब लोअर लिम्ब में, मतलब पूरी बॉडी में जाता है, ठीक है। परफोरेटेड वेन क्या होती है, तो ये कनेक्ट करती हैं सुपरफिशियल को डीप से, ठीक है। इनमें वॉल्स जो होते हैं वो केवल वन वे, ठीक है, क्योंकि 2 वे करने लगेंगे तो फिर डीप से सुपरफिशियल की तरफ जाने लगेगी, जो कि हमें नहीं करना है, हमें सुपरफिशियल से डीप की तरफ ही ले जाना है ब्लड को, तो इसलिए इनका वन वे ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद होते हैं कि 5 परफोरेटर्स होती है ग्रेट सेफनेस वेन में, जबकि केवल एक क्या होता है, स्मॉल सेफनेस वेन में होते हैं, ठीक है। तो जो डीप वाली होती है वो क्या होती है, तो देखिए इंफीरियर वेन की वजह से ब्लड आया, ठीक है, फिर वो इलियक वेन में बदला, ठीक है। फिर इलियक वेन के थ्रू जो होता है, इलियक में भी 2 तरह की होती हैं, ठीक है। एक्सटर्नल, ये तो होंगी कॉमन इलियक वेन, फिर कॉमन से इंटरनल इलियक वेन होती है, फिर एक्सटर्नल इलियक वेन होती है, फिर फिमोरल है, तो मतलब जब वो फिमोरल पार्ट में आपके है तो उसको फिमोरल वेन बोल दिया, फिर नीचे गई तो पॉप्लिटियल वेन बोल दिया, फिर और डिवाइड हुई तो पेरिनियल वेन, फिर टीबिया को सप्लाई किया, टीबियल वेन हो गई, है ना। तो ऐसे ही वो मतलब आपके प्लांटर में गई तो मीडियल प्लांटर, लेटरल प्लांटर, मतलब वो जहाँ जहाँ पे जा रहे हैं उसका वैसे वैसे नाम क्या हो रहा है, चेंज हो। देखिए इसको हम लोग आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए ये है आपका सुपीरियर वेना कवा है, वहाँ से कॉमन इलियक वेन आ रही है। अब देखिए ये बट रही है इंटरनल इलियक में और एक्सटर्नल में, फिर एक्सटर्नल जो होती है वो आगे चल के कॉमन फीमोरल वेन कहलाई, जब फीमोरल एरिया में आई, है ना, ठीक है। फिर यहाँ से आपको देखिए स्फीनोफीमोरल जंक्शन है, मतलब यहाँ से जो है क्या निकल रही है, स्फीनो मतलब कि ग्रेट सेफनेस वेन वहाँ से निकल रही है, ठीक है। फिर ये यहाँ पे आई तो ये क्या होगी, डीप फीमोरल वेन, यहाँ पे नीचे फीमोरल, फिर उसके बाद ये आपका पॉप्लिटियल वेन है, पॉप्लिटियल फोसा में, फिर उसके बाद देखिए ये एंटीरियर टीबियल वेन, मतलब टीबिया में भी एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड में हो गई, ठीक है। फिर ये देखिए पेरोनियल वेन है, ये जब आपका पोस्टीरियर टीबियल से जो निकल रही है, ये आपका हो गया आपका डीप वाला, ठीक है। और ये देखिए ये सुपरफिशियल का हम लोग देख रहे हैं कि ग्रेट सेफनेस वेन कहाँ से निकल, तो ये देखिए ये एक्सटर्नल इलियक था, ठीक है। यहाँ से ये नीचे की तरफ फिमोरल वेन है, जबकि यहाँ पे देखिए ग्रेट सेफनेस वेन है ना, ग्रेट सेफनेस वेन है, ये फिमोरल वेन, मतलब ये एक दूसरे के क्या चल रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल में चल रही हैं। तो इन्हीं के बीच में जो कनेक्शन होता है वो किसका होता है, वो होता है परफोरेटर्स का। मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ पे हर जगह पे क्या होंगे, परफोरेटर लगे होंगे, जो कि क्या कर रहे होंगे कि जो ग्रेट सेफनेस वेन है और जो मतलब आपका स्मॉल सेफनेस वेन है उसको डीप वाले से जोड़ रहे होंगे। तो यहाँ से ब्लड इनमें ड्रेन होगा, फिर इनके थ्रू क्या जाएगा, इसमें चला जाएगा आपका इन्फीरियर वेना केवा में, ठीक है। ये देखिए ये है आपका यहाँ पे पूरा
देखिए ग्रेट सेफनेस वेन है, यहाँ से ये पूरी इसके साथ ही पैरेलल में चल रही है आपके डीप वेन्स के साथ में, और इनके बीच में कनेक्शन होंगे जो कि आपके वो कहलाएंगे क्या, आपके परफोरेटर्स कहलाएंगे। यहाँ पे आपका ग्रेट सिफनेस वेन हो गया, ये देखिए ये आ रही है, और ये देखिए यहाँ पे हो गया आपका स्मॉल सिफनेस वेन। ठीक है, देखिए ये स्मॉल सिफनेस वेन है जो कि आपकी सुपरफिशियली लाई कर रही है। अब आपने देखिए फिजियोलॉजी तो पढ़ ली है, ठीक है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है एनाटॉमी पढ़ ली। अब हम लोग देखेंगे कि वेरिकोज वेन क्या होती है। तो वेरिकोज वेन क्या होती है कि जब जो एक वेन होती है वो क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है और इलोंगेट हो जाती है। ठीक है, और क्या हो जाती है, टॉर्टरस, मतलब कि एक दूसरे के साथ उलझी हुई हो जाती है ना, तो उसको क्या कहते हैं, वेरिकोज वेन कहते हैं। ठीक है, ये होता क्यों है, तो देख लीजिए जो वेन्स है बेसिकली, आप देखिए यहाँ पे ये जो वेन्स है, ठीक है, जो भी वेन्स है तो इनके थ्रू सप्लाई जा रही, तो कहीं भी जो आपके मतलब आप देखिए ये वेन्स हैं, ठीक है, तो ये जो आपका ये है आपका सुपरफिशियल ग्रेट सिफनेस वेन और ये डीप, इनके बीच में परफोरेटर होंगे। तो अगर ये परफोरेटर मतलब वॉल्स के थ्रू जा रहा है, अगर ये वॉल्स कहीं खराब हो जाए, ठीक है, तो वन वे इधर से इधर कर रही है, ये ढीली हो जाए, तो जब ये ढीली हो जाएगी तो जो इधर से इधर ब्लड जा रहा था, तो अब कुछ ब्लड क्या करेगा, यहाँ पे रिफिल होगा, तो रिफिल होगा तो ये जो यहाँ पे इन पे प्रेशर बढ़ेगा। एक पाइप है वो ऊपर की तरफ ब्लड का फ्लो कर रही है, और वहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है जो कि ऊपर मतलब कि एक वन वे ही वो, अगर वॉल्व खराब हो गई तो वो ब्लड इधर आएगा। मतलब तो ये पाइप क्या है, इस पाइप की एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से अगर इसमें ज़्यादा पानी आप भरोगे तो वो धीरे धीरे क्या होगी, वो धीरे धीरे उसकी जो वॉल्स होंगी, ये जो पाइप की जो वॉल्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगी, वो लूज होंगी तो क्या होगा, फिर वो एक दूसरे के साथ मतलब अपनी इलास्टिसिटी खो देंगी, फिर वो एक दूसरे के साथ मतलब उलझ जाएंगी, है ना। तो वही चीज़ होता है कि आपका वेरिकोज वेन में, है ना, तो वो चीज़ है। ठीक है, अब हम लोग आगे तो देखिए, तो मार्फोलॉजिकली क्या है कि जो वेरिकोज वेन होती है वो ड्रेन्स करती है अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब कि अब अगेंस्ट ग्रेविटी आप कोई काम कर रहे हो तो आपको ज़्यादा फोर्स चाहिए, है ना, तो वो चीज़ एक तो मार्फोलॉजिकल फैक्टर होगा। दूसरा कि सुपरफिशियल वेन्स को क्या सपोर्ट के नाम पे क्या है, केवल फैटी टिश्यू है और कुछ नहीं, जबकि डीप के पास मसल्स हैं। ठीक है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या है, तो देखिए प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, क्योंकि आप लंबे टाइम तक जब आप खड़े रहे हो तो आपको अगेंस्ट ग्रेविटी ज़्यादा काम करना पड़ रहा है ना, तो वो वॉल्स पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। देखिए लॉन्ग कॉलम ऑफ जो ब्लड है, ठीक है, एक लॉन्ग कॉलम ऑफ ब्लड है, अगर आप अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो वो उसका फोर्स जो है, जो लॉन्ग कॉलम ऑफ ब्लड है वो आपके वॉल पे पड़ रहा है। फिर वो वॉल जब अगर आप प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग कर रहे हो महीनों तक, सालों तक, तो वो धीरे धीरे आज नहीं तो कल वॉल्व खराब होनी ही होनी है। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस वाले करते हैं, उनका काम होता है। टीचर्स जो होते हैं अगर वो लंबे टाइम तक खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, जैसे कोचिंग्स वगैरह में होते हैं, आप लोग देखते हो कि जो टीचर्स होते हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं, तो वो जो खड़े रह रहे हैं, तो ये जो एक आपका आर्टरी है यहाँ पे, मतलब वेन है सॉरी, ये वॉल है। ठीक है, तो जब आप खड़े रह रहे हो तो इसके बीच में ये जो एक ब्लड हमेशा रहेगा, ये ब्लड का भी तो कुछ ना कुछ वेट है, ये अगेंस्ट ग्रेविटी की वजह से आपका mg हो जा रहा होगा, है ना, तो वो जो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो आज नहीं तो कल इस वॉल को खराब करेगा। जब खराब करेगा तो फिर ये ब्लड यहाँ से जो आगे की तरफ जा रहा था वो पूरा आगे की तरफ नहीं जाएगा, कुछ लीक होगा, तो जो ये है ये आगे चल के ये डायलेट होकर के कहीं ना कहीं मोटी हो ही जाएगी, वही है वेरिकोज वेन। ठीक है, फिर ओबेसिटी की वजह से एक्स्ट्रा फैट अगर आपके है, तो यहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा फैट है तो ये इस पर प्रेशर क्रिएट करेगा, उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो हार्मोन्स होते हैं जैसे इसमें क्या वो मतलब नेचुरली क्या करते हैं, वेन्स को डायलेट कर देते हैं ये, और तो और यूटेरस भी इंफीरियर वेना केवा पे प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, एथलीट्स में भी होता है, क्योंकि एथलीट्स में जो काफ मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फोर्सिबल क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, तो जब फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो फोर्स्ड ब्लड, अभी नॉर्मल ब्लड का फ्लो जा रहा है, फिर उसके बाद जब फोर्स में ब्लड जा रहा है तो ये इस पे बार बार ऐसे 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 टकराएगा, तो वो एक फोर्सिबल ब्लड का जो है वो वॉल्व को क्या करेगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से वॉल्व डिसफंक्शन हो जाएगी, क्योंकि बार बार ऐसे तेजी से ब्लड जा रहा है, बार बार वाल ऐसे खुल रही हैं, फिर उन पे प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से है ना फोर्सिबल ब्लड की वजह से हो रहा है। तो आपको मैंने इटियोलॉजी बहुत ही सही ढंग से समझा दी है। अब हम देखेंगे कि टाइप्स क्या होते हैं। तो प्राइमरी वेरिकोज वेन, मतलब इसमें प्राइमरी वेरिकोज वेन का मतलब ये है कि इसमें दिक्कत आपके वेन्स में है, उसकी वॉल्स में ही बेसिकली दिक्कत है, मोस्ट कॉमन यही है। सेकेंडरी का मतलब ये है कि वॉल्व सही है आपकी वेन्स की, लेकिन दिक्कत कहीं और है। तो दिक्कत कहाँ पे है, तो डीवीटी यानी डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि देखिए जो वेरिकोज वेन होते हैं वो बेसिकली सुपरफिशियल वेन्स में हो रहे थे, क्योंकि वॉल्व खराब हो जा रही थी। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे कहीं ये जो डीप वेन्स है यहाँ पे कहीं आपके थ्रोम्बस बन जाए, ठीक है, तो सुपरफिशियल वेन्स की वॉल्व सही है, वहां से आ तो रहा है आराम से ब्लड,
है ना। लेकिन अब जब यहाँ पे ये कहीं पे, अब मान लो यहाँ पे सुपर ग्रेट सिफिलिस वेन होगी, उसके थ्रू परफोरेटर के थ्रू यहाँ पे ब्लड आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब ये ब्लड यहाँ से यहाँ जाके इन्फीरियर वेना क्यूम नहीं जा पाएगा, तो नहीं जा पाएगा तो ये प्रेशर इधर ही तो बिल्ड होगा, नीचे की तरफ ही ना बिल्ड होगा, आगे तो जान ही नहीं दे रहा है, तो वो ब्लड इधर बिल्ड होगा। तो ये सेकेंडरी है, मतलब इसमें नॉर्मली आपके जो सुपरफिशियल ग्रेट सिफिलिस वेन है या स्मॉल सिफिलिस वेन है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब वो थ्रोम्बोसिस की वजह से हो रहा है, ठीक है। कंजेनाइटल है, कंजेनाइटल का मतलब कि आपको इसमें आपके वेरिकोज जो होता है वो अर्ली एज में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो वेरिकोज वेन होता है वो मतलब एबव 40 होके होता है, जब वॉल्स बेसिकली आप बूढ़े होते हो तो वॉल्स वगैरह कमज़ोर होती हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से होता है ना, मतलब एक तरह से वो विथ एज हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इससे पहले तो क्यों हो रहा है, आर्टेरियो वेनस फिस्टुला में, मतलब आर्टरी और वेनस के बीच में फिस्टुला है, तो फिस्टुला की वजह से क्या होगा, जो आर्टरी का जो ब्लड है वो भी वेन्स में आ रहा है, मतलब एक तरह से एक्स्ट्रा फीलिंग हो रही है, ठीक है। कैवर्नोसस हेमिंजियोमा में ऐसा हो सकता है, ठीक है। फिर पैथोफिजियोलॉजी क्या है, तो पैथोफिजियोलॉजी कुछ नहीं है, जो मैंने आपको बता दिया कि वॉल्व खराब हो जाती है, तो वॉल्व बिकम डिफेक्टिव इन परफोरेटर और एट टर्मिनेशन ऑफ सुपरफिशियल वेन, है ना। ओके या तो परफोरेटर खराब है या तो जो सुपरफिशियल वेन्स हैं उनकी वॉल में कोई डिफेक्ट है ना। फिर डिफेक्टिव वेन्स बिकम हाई प्रेशर लीक, मतलब वही कि जो डिफेक्टिव वेन है वहाँ पे जो हाई प्रेशर लीक, मतलब ब्लड नीचे की तरफ जाएगा, उसको ऊपर की तरफ जाना था, वो नहीं होगा। तो थ्रो दिस प्रेशर ऑफ डीप वेन क्रिएट बाई through this pressure of deep vein created by muscle contraction is transmitted to superficial vein, मतलब अब क्या होगा, जब डीप वेन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो ब्लड जो ऊपर जाना था, डीप वेन जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डीप वेन्स के थ्रू ब्लड जाना था आईवीसी में, अब वो क्या करेगा, वो सुपरफिशियल वेन में वापस लौट आएगा, है ना। आप सुपरफिशियल वेन्स के थ्रू ब्लड गया डीप वेन में, फिर डीप वेन जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट की तो वो ऊपर की तरफ गई, लेकिन अब प्रेशर लीकेज की वजह से क्या हो रहा है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो वो कुछ ब्लड तो ऊपर जा रहा है, बट कुछ ब्लड वापस लौट के आपके सुपरफिशियल वेन्स में आ जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, वही कि रिजल्ट इन बैक फ्लो और फिल्ड होगा सुपरफिशियल वेन आपका। अब सुपरफिशियल वेन जब भरेगा तो उसकी एक कैपेसिटी है, फिर वो क्या होगा, वो वेन्स क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी और ग्रेजुअली डीजनरेशन ऑफ वॉल भी होगा, जिसकी वजह से वेरिकोज वेन बनेगा। इसका क्लिनिकल फीचर क्या होगा, तो टायर्ड एकिंग सेंसेशन होगी आपके अफेक्टेड लिम्ब में जहाँ पे होगा, ठीक है, और सीवियर पेन हो सकता है जब जो इनकम्बिनेटेड परफोरेटिंग वॉल है वहाँ पे, ठीक है। फिर डायलेटेड और टॉर्टस वेन आपको दिखते हैं, आप वेरिकोज वेन आप सबने देखा होगा, ठीक है। एंकल स्वेलिंग हो सकती है 2 आवर्स इवनिंग। डायग्नोसिस कैसे करोगे, तो बेस्ड ऑन द हिस्ट्री और क्लिनिकल फीचर पे, है ना। आपको डायरेक्ट वो मतलब हिस्ट्री देगा, आपको लॉन्ग स्टैंडिंग की हिस्ट्री देगा पेशेंट की, उसको लॉन्ग स्टैंडिंग की हिस्ट्री है, प्लस आप उसके वेन्स को देखोगे कि ये डायलेटेड हैं। तो अब हम लोकल एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला तो है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन में क्या है कि आपको दिखेंगे कि जो उनका वेन है वो आपका फील्ड है, जैसे कि टॉर्टस वेन आपको दिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है पैल्पेशन। तो इसमें कुछ टेस्ट हैं जिसके थ्रू हम पता करते हैं कि कौन सा वॉल्व या फिर कौन सा परफोरेटर इनकम्पिनेंट है। तो पहला है ब्रैडी टेंडलबर्ग, टॉर्निक्वेट, पर्थ, मॉरिसस टेस्ट और फीगन्स टेस्ट, ठीक है। तो जो ब्रैडी टेंडलबर्ग टेस्ट होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये देखेंगे हम लोग। तो देखिए जो ब्रैडी टेंडलबर्ग टेस्ट है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका ये होता है स्फीनोफिमोरल जंक्शन, मतलब जहाँ पे कि फिमोरल वेन और स्फेनस वेन मिल रहा है, मतलब जहाँ से वो निकल रहा है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको पैल्पेट करेंगे उस पॉइंट को, फिर वहाँ पे एक टॉर्निकेट मतलब बांध देंगे या फिर मैनुअल करेंगे। फिर उसके पहले हम बोलेंगे पेशेंट को कि अपना लेग रेस करो, ठीक है। जब आप उसका लेग रेस करवाओगे तो सारा जो ब्लड है वो ग्रेविटी की वजह से मतलब नीचे की तरफ चला जाएगा, है ना। तो सारी वेन्स क्या हो जाएंगी, आपकी खाली हो जाएंगी। जब वो खाली हुई तो हम यहाँ पे एक क्या बांध देंगे, टॉर्निकेट, मतलब उसको ब्लॉक करेंगे हम लोग, ठीक है। ब्लॉक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो पेशेंट है उसको हम बोलेंगे कि आप जो है आप क्या हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, ठीक है। तो जब वो खड़ा हो जाएगा तो उसकी वजह से फिर आप प्रेशर को रिलीज़ करेंगे, है ना। तो जब आप प्रेशर को रिलीज़ करेंगे तो अगर जो फीमोरल जंक्शन में यहाँ पे अगर इनकम्पिटेंसी मतलब ये खराब है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से भरेगा, है ना, क्योंकि नॉर्मल वॉल में तो इतनी तेज़ी से नहीं भरेगा। तो अगर वो भरता है तो मतलब पॉजिटिव है, ठीक है।
और फिर इसका एक दूसरा मेथड है कि जैसे इसमें क्या हुआ था कि हमने इसको खोल दिया था, ठीक है। दूसरे वाले में क्या करेंगे, इसको खड़ा तो करेंगे लेकिन इसको खोलेंगे नहीं, ठीक है। तो जब आपने स्फीनोफीमोरल को नहीं खोला, लेकिन फिर भी अगर ये धीरे धीरे भर रहा है, मतलब ये वाला तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब जो आपके परफोरेटर्स हैं उनमें दिक्कत है ना। तो ये आपको पता चल जाएगा। फिर दूसरा टेस्ट क्या होता है, टॉनिक वेट टेस्ट होता है। तो टॉनिक वेट टेस्ट में क्या करते हैं वो हम लोग देख, टॉनिक वेट टेस्ट क्या है, उसमें हम लोग परफोरेटर की इनकम्पिटेंसी देखते हैं। तो देखिए 2-3 जगह पे आप इसको बांधते हो, ठीक है। तो जब ये आपने जहाँ पे भी परफोरेटर्स के पॉइंट्स हैं वहाँ पे आपने उसको बांध दिया, ठीक है। बांधने के मतलब पहले तो आप उसको पूरा रिफिल करोगे, ठीक है, वही कि आपने लेग उसका रेस करवाया है, ठीक है, उसके बाद बांध दिया। अब बांधने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को खड़ा करवाएंगे। तो अगर मान लो कि जो आपका क्या हुआ कि खड़ा करवाया, तो अगर ये ऊपर वाला डायलेट हुआ मतलब ऊपर का परफोरेटर खराब है, ठीक है। अगर नीचे वाला डायलेट हुआ मतलब नीचे का परफोरेटर खराब है। तो इससे आपको पता चल जाए कि कहाँ का परफोरेटर खराब है, ठीक है। दूसरा होता है पर्थ टेस्ट। तो पर्थ टेस्ट में हम लोग पता करते हैं कि डीप वाली एबनॉर्मल है या फिर आपका सुपरफिशियल वाली एबनॉर्मल है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं वो हम लोग देखिए पर्थ टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ पे आपका है ना, इसमें हमें पता करने की डीप में दिक्कत है कि नहीं। तो जहाँ पे आपका वेरिकोज वेन है, ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे कि एक टॉर्निकेट बांध देंगे। तो जब बांध देंगे उसके बाद हम पेशेंट को बोलेंगे दौड़ो। तो जब वो दौड़ेगा तो उससे क्या होगा, उससे जो उसकी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो डीप वेन्स के थ्रू ब्लड जाना चाहिए ऊपर की तरफ, है ना। तो अगर वो डीप वेन्स की मतलब में दिक्कत है तो क्या होगा, वो ऊपर नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, वो ब्लड नीचे आएगा, है ना। मतलब और डायलेट हो जाएंगी आपकी जो वेन्स हैं, जो वेरिकोज वेन है अगर वो और डायलेट हो गई उसके दौड़ने से, तो मतलब डीप वेन में आपके दिक्कत है, ठीक है। अगर वो और डायलेट नहीं हुई मतलब नॉर्मल ही रही, मतलब कि वो आपकी सुपरफिशियल वेन्स की ही वॉल में दिक्कत है, डीप वेन्स की वॉल में दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। फिर उसके बाद है फिगन्स टेस्ट। तो फिगन्स टेस्ट में क्या करते हैं कि इसमें हम जो जहाँ पे मतलब कि जो परफोरेटिंग वॉल्व हैं उनको हम लोग पता करते हैं कि कौन सी है। मतलब परफोरेटर तो आपके बहुत सारे लेवल पे, तो कौन से परफोरेटर में दिक्कत है वो फिगन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें बेसिकली पैल्पेट किया जाता है। मतलब कि जो आपका जो परफोरेटिंग वेन्स होती हैं और जो इनकम्पिटेंट होती हैं और डायलेटेड होती हैं, तो वहाँ का जो फेसिया होता है वो स्ट्रेच होता है। तो आप अगर पैल्पेट करोगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कि वहाँ पे है। तो फिगन्स टेस्ट ऐसे हो गया। और आपका ये आपका पर्थ टेस्ट तो हमने आपको बता ही दिया कि वो आप कैसे करते हो, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे जहाँ पे आपके वेरिकोज है वहाँ पे आप टाई करोगे, फिर उसको पेशेंट को दौड़ने के लिए कहोगे। अगर वो और डायलेट हो जाती हैं तो मतलब कि आपके डीप वेन में दिक्कत है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये था टॉनिक टेस्ट। तो इसमें अलग अलग लेवल पे बांध रहे थे। फिर उसके बाद उसको बांधने के बाद जब उसको खड़ा करवा रहे थे, तो अगर ऊपर की तरफ डायलेट हो रही है मतलब ऊपर के परफोरेटर में दिक्कत है, नीचे की तरफ डायलेट हो रही है तो मतलब नीचे के परफोरेटर में, क्योंकि जैसे ही वो खड़ा होगा ना तो वैसे ही क्या होगा, ब्लड ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो अगर ऊपर के परफोरेटर में दिक्कत है तो यहाँ पे यहाँ पे जो ब्लड है वो जल्दी वो हो जाएगा, टॉर्टस हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे दिक्कत है तो नीचे वाली जो टॉर्टस मतलब परफोरेटर वेन है उनके थ्रू ब्लड यहाँ पे रिफिल होगा, तो यहाँ पे वो हो जाएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ के परफोरेटर्स में दिक्कत। ये तो वाइवा में आपके पूछा जा सकता है कि कौन से टेस्ट में आप क्या परफॉर्म करें, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप केवल लिख के आओगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है, ठीक है, एक्जिमा हो सकता है, पिगमेंटेशन, वेनस अल्सर, हीमोरेज भी हो सकता है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या होता है वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पिगमेंटेशन ये सब सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन में उसके आती है। मैनेजमेंट आप क्या करोगे, तो पहले तो पैलिएटिव अगर अर्ली उसमें आ गया या फिर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में ड्यू टू प्रेगनेंसी हो रहा है, जब प्रेगनेंसी रिजॉल्व हो जाएगी तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो उसमें आप उसको प्रिवेंटिव मेजर बताओगे कि प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग नहीं करे वो बंदा, कोई भी और एक्सरसाइज करे जिससे कि उसकी काफ मसल्स क्या हो, स्ट्रेंथेंड हो। क्रिप बैंडेज या फिर इलास्टिक स्टॉकिंग लगा सकता है जो कि आपको बेड पे जाने तक रखनी है। मतलब सुबह में आपने लगा लिया और जब बेड पे जाओगे तभी निकालोगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, है ना। और जो आपकी वेन्स होती हैं उनको कंप्रेस करती हैं, सुपरफिशियल वेन्स को, जिसके वजह से क्या होता है कि थोड़ा ब्लड का जो फ्लो होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑपरेटिव में लाइगेशन कर सकते हो। मतलब जिस वॉल में दिक्कत है, ठीक है, उसको आप क्या करो, उसको काट दो, ठीक है। काट करके उसको लाइगेट करके उसके टेरिटरीज को अलग अलग जोड़ दो, है ना। डन इन
स्फेनोफिमोरल इनकम्पिटेंस, मतलब बेसिकली उसी में क्या जाता है कि अगर स्फेनोफिमोरल जो जहाँ पे निकल रही है वहाँ पे है तो उसको काट करके उसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं लॉन्ग सिपिनस वेन की वो अलग अलग आप उसको जोड़ दोगे, ठीक है। लाइगेशन विथ स्ट्रीमिंग, ये लॉन्ग सिपिनस वेन में ही ये भी परफॉर्म किया जा सकता है। या फिर स्क्लेरोथेरेपी आपको पता ही है कि उसमें एक केमिकल डाला जाता है और वो उस वेन को पूरा क्या कर देता है, फाइब्रोस कर देता है, तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली जब कोई स्मॉल वेन्स अफेक्टेड हैं तो आप करोगे। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।